मॉम्स एंड डैड्स, वेलकम बैक। बच्चों के लिए बैलेंस डाइट प्लान करना, उनके लिए वीकली मेन्यू डिसाइड करना थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। मुझे भी हमेशा लगता था कि मैं बेबी को पेट भर के खाना खिला रही हूँ, पर क्या मैं उसे सारे न्यूट्रिएंट्स दे रही हूँ। आई एम श्योर ये सवाल आपके मन में भी आता होगा। मैं इस वीडियो में बहुत ही ईजी और इफेक्टिव वे में आपको बताऊंगी कि आप कैसे एक बैलेंस डाइट प्लान कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। ये फॉर्मूला मैं भी यूज़ करती हूँ एंड आई रियली होप कि आपको ये यूज़फुल लगे। जब हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं सारे विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, एक्सेट्रा के बारे में। पर डोंट वरी, मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगी इन सब चीज़ों में। मैंने इनको इजीली एक्सप्लेन करने के लिए या फिर अपना मेन्यू डिसाइड करने के लिए इन्हें 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ये कैटेगरीज हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड फैट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। पहली कैटेगरी है प्रोटीन। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको बहुत अच्छे लेवल में प्रोटीन मिल जाता है चिकन, मीट, एग, फिश, इन सब चीज़ों से। और अगर आप मेरी तरह वेजिटेरियन हैं तो जो हमारे घर में दालें होती हैं जैसे तुअर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, चने की दाल, अरहर की दाल, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। और डेयरी प्रोडक्ट से भी काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलता है, पर हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट की एक अलग कैटेगरी है, तो यहाँ पे हम सिर्फ दालें काउंट कर लेते हैं। और जो सोयाबीन की बड़ी होती है, सोया चंक्स, उसमें भी बहुत अच्छे लेवल में प्रोटीन होता है। जो दूध और एग, उनसे भी ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन की बड़ी में होता है। इसी तरह रागी भी एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। रागी एक अच्छा सोर्स है कैल्शियम का भी। तो जब बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं तो उन्हें रागी खिलाना बहुत अच्छा होता है। हमारी जो सेकंड कैटेगरी है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। हमारा डिनर और लंच में जो मेन इंपॉर्टेंट आइटम होता है हमेशा, वो होता है रोटी और चावल। चावल और रोटी में बहुत अच्छे मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाता है हमारी बॉडी को। वैसे ही ब्राउन ब्रेड, सूजी, पोहा, ओट्स, दलिया, इन सब में भी बहुत अच्छे सोर्सेज हैं ये सब भी कार्बोहाइड्रेट्स के। इसी तरह आलू और शकरकंद, स्वीट पोटैटो जिसे कहते हैं, कॉर्न, इन सब से कार्बोहाइड्रेट्स तो मिलता ही है और साथ में ही बहुत सारे मिनरल्स एंड विटामिन भी मिल जाते हैं बॉडी को। थर्ड कैटेगरी है डेयरी प्रोडक्ट्स, जो भी मिल्क और मिल्क से बनी हुई चीज़ें हैं, जैसे मिल्क, कर्ड, पनीर, चीज़, बटर, ये सारी चीज़ें। फोर्थ कैटेगरी है फैट्स। हमें लगता है कि फैट्स अच्छा नहीं होता है बॉडी के लिए, पर जो गुड फैट होता है वो एक्चुअली हेल्पफुल होता है बॉडी को, क्योंकि जो भी हम खाना खा रहे हैं उसका जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपरली बॉडी में ऑब्जर्व हो जाए, इसका काम ये गुड फैट्स करते हैं। गुड फैट्स का अच्छा सोर्स है नट्स, जो भी ये काजू, बादाम, अखरोट, ये सारी चीज़ें हैं, ये गुड फैट्स में आती हैं। और अगर आपका बच्चा छोटा है, इन्हें प्रॉपरली च्यू नहीं कर सकता है, तो आप इसे पाउडर के फॉर्म में उन्हें दे सकते हैं। आप दूध में ये पाउडर मिला के दे सकते हैं, या फिर अगर उनके लिए दलिया बना रहे हैं या सूजी का रवा बना रहे हैं या फिर खीर बना रहे हैं तो उसमें आप ये ड्राई फ्रूट पाउडर मिला के उन्हें दे सकते हैं। इसके अलावा फैट के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं ये सीड्स, जैसे पंकिन सीड्स, सेसमी सीड्स, सनफ्लावर सीड। कैटेगरी है वेजिटेबल्स। आप जितने अलग अलग वेजिटेबल्स धीरे धीरे बच्चे की डाइट में इंक्लूड करते जाएंगे, उतना ही बच्चा उन सब वेजिटेबल्स को खाने में इंटरेस्ट उसका बढ़ जाएगा, और इसके जो वेजिटेबल्स के जो बेनिफिट्स है, हेल्थ बेनिफिट्स, वो भी उसे मिलते रहेंगे। बच्चा अगर छोटा है, सब्जियों को चू नहीं कर सकता है, तो फिर आप उन्हें खिचड़ी में डालकर दीजिए। सब्जियां बहुत सॉफ्ट हो जाती है खिचड़ी में, तो बच्चा इजीली उन्हें खा सकता है। सिक्स कैटेगरी है फ्रूट्स। तो जो 2 मील के बीच में एक स्नैक का टाइम होता है, तब आप बच्चों को फ्रूट्स खिला सकते हैं। इससे बच्चे के दिमाग में भी एक आइडिया आएगा कि जो स्नैक टाइम है उसमें उन्हें फ्रूट्स ही खाना है। इससे उन्हें जो बाहर का पैकेज्ड फूड है वो खाने की आदत नहीं लगेगी, और फ्रूट्स के भी सारे बेनिफिट्स उन्हें मिलते रहेंगे। कोई भी एक फ्रूट आप उन्हें कंटिन्यू मत खिलाइए। इससे क्या होगा कि जो बॉडी है उसे आदत हो जाएगी उस फ्रूट की, और उसके जो भी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी ऑब्जर्व करना कम कर देगी। तो जैसे डॉक्टर्स भी बोलते हैं रेनबो कलर के फ्रूट्स खिलाएंगे, अलग अलग कलर के फ्रूट्स बच्चों को खिलाएंगे। जैसे अगर आपने मॉर्निंग में उन्हें केला खिलाया है, तो फिर आप आफ्टरनून में या फिर आप इवनिंग स्नैक्स के टाइम पे उनको एप्पल की प्योरी दे सकते हैं, या फिर अनार का जूस पिला सकते हैं, या फिर जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो उन्हें खिलाइए। एक बात का ख्याल रखिए कि जो भी सिट्रिक्स फूड्स होते हैं जैसे संतरा वगैरह, उन्हें खाली पेट मॉर्निंग में नहीं खिलाना चाहिए। इससे गैस या एसिडिटी होने की प्रॉब्लम होती है। तो ये हमारी 6 कैटेगरीज हैं, या फिर फूड ग्रुप्स बोल लीजिए। इन ग्रुप में से आप एक एक फूड लेकर एक होलसम मील प्लान कर सकते हैं बेबी के लिए। जब भी आप मील प्लान कर रहे हैं तो ये ख्याल रखिए कि इन कैटेगरीज में एटलीस्ट 3 to 4 कैटेगरीज कवर हो रही हो एक मील में।
तो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर प्लान करके बताती हूँ। तो अगर मैं ब्रेकफास्ट में बेबी के लिए उपमा प्लान कर रही हूँ तो उपमा सूजी से बनता है, तो एक हमारी कैटेगरी कार्बोहाइड्रेट वाली कवर हो जाती है। और अगर उसे मैं घी में बना रही हूँ तो हमारी डेयरी प्रोडक्ट वाली कैटेगरी कवर हो जाती है। और उसमें जो भी घर में वेजिटेबल है वो अगर मैंने उसमें डाल दिया तो हमारी वेजिटेबल वाली कैटेगरी कवर हो जाती है। इसे और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए मैं उसे साइड में चीज़ की छोटे छोटे क्यूब्स दे देती हूँ एज अ फिंगर फूड। तो ये और भी ज़्यादा हेल्दी एक मील बन जाता है। इस तरह से आप एक सिंपल से ब्रेकफास्ट फूड को एक प्रॉपर हेल्दी मील बना सकते हैं। इसी तरह से मैं जब लंच में उसके लिए दाल खिचड़ी प्लान कर रही हूँ तो दाल खिचड़ी में दाल आ जाती है जिससे प्रोटीन वाली कैटेगरी कवर हो जाती है, और राइस आते हैं जिससे कार्बोहाइड्रेट वाली कैटेगरी कवर हो गई, और उसे अगर मैंने घी में बनाया है तो डेयरी प्रोडक्ट वाली कैटेगरी कवर हो गई, और उसमें वेजिटेबल्स डाल दिए तो फिर वेजिटेबल वाली कैटेगरी कवर हो जाती है। इसी तरह से हम डिनर भी प्लान कर सकते हैं बेबी के लिए। जैसे अगर मैंने डिनर में प्लान किया है कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी हो गई, जैसे किडनी बीन हो जाते हैं जिन्हें हम राजमा बोलते हैं, या फिर जो चौली के दाने होते हैं, छोला, चना, इनके अच्छी खासी ग्रेवी वाली सब्जी हम बना के दे सकते हैं। उसमें साइड में थोड़े से चावल दे दिए और घी वाली रोटी दे दी। तो इस तरह से हम जो रात का जो खाना है उसे भी एक प्रॉपर होलसम मील बना के बेबी को ऑफर कर सकते हैं। ये कैटेगरीज या फिर ये जो मेथड बोल लीजिए, इसे मैं जब बेबी 1 साल की थी तब से फॉलो कर रही हूँ, अभी भी फॉलो कर रही हूँ, और आई एम श्योर ये मुझे आगे भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा मील प्लानिंग के लिए। जब बच्चा 1 साल से बड़ा होता जाता है तो वो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें खा रहा होता है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि आप धीरे धीरे बच्चे को हर एक मसाला उसके मील में इंट्रोड्यूस करते जाइए। जैसे गरम मसाला हो गया, धनिया पाउडर हो गया, हल्दी हो गया, और हींग हो गई, लहसुन, अदरक, ये सारी चीज़ें। इनसे क्या होता है, ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं कोई भी बीमारी से लड़ने के लिए। ये हेल्पफुल होता है हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए। तो ये भी बच्चों के खाने में थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना चाहिए। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज। आपके भी अगर कुछ आइडियाज़ होंगे या फिर कुछ आपका एक्सपीरियंस होगा वो आप कमेंट में लिख कर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और आई एम श्योर आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा हो। मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक एक जो मैं बेबी के लिए डिशेस बनाती हूँ उनकी रेसिपी वाली वीडियो शेयर करूँ। बट आप जानते ही हैं बच्चे के साथ सब कुछ मैनेज करना कितना डिफ़िकल्ट होता है। तो आई रियली होप कि मैं ये कर पाऊँ और अपने चैनल पे ऐसे जो रेसिपी वाले वीडियोस है वो भी पोस्ट कर सकूँ आपके लिए जो हेल्पफुल हो। और जस्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, टेक केयर।